नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में, जैसे टीसीएस, एचसीएल टेक, ये सब का क्वार्टरली रिजल्ट्स आया उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि क्या आगे हम लोग को कोर्स ऑफ एक्शन रखना है। उससे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी बीस ETF आपके पास पहले से है तो थोड़ा बहुत हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है। और इस पिवट रेजिस्टेंस लाइन जो कि यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग को रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, सिंपल मूविंग एवरेजेस है। और दूसरा हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग को लगाना है पिवट पॉइंट या पिवट लाइन। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जीरोधा या ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर के लगा सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक के एटीएम में दोस्तों हम लोग पहला एंट्री बनाते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चलता है, तो पहला एंट्री ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है सपोर्ट लेकर के, या सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे भी आ सकता है। तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में पहला एंट्री बनाए, और फिर जैसा ही नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखें, जिस पिवट पे अच्छा सपोर्ट दिखता है आपको वहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करिए। जैसे हम लोग को निफ्टी 20 ETF में 17,000 के लेवल्स पे अच्छा एंट्री मिला था, उसके बाद से हम लोग को मार्केट में अच्छा सपोर्ट यहाँ से देखने को मिलता है। और अभी फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है, और यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस भी है। तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर वीकली चार्ट पे मदद लेकर के हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना है। वीकली चार्ट की अगर बात करते हैं तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से अभी फिलहाल बहुत ही ऊपर चल रहा है, और पिवट का रेजिस्टेंस भी है। तो अगर इस लेवल से हम लोग को थोड़ा बहुत और भी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखता है तो 20 के मूविंग एवरेज के करीब तक आ सकता है। नहीं तो अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो और भी हायर हाइज देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग को स्मॉल अमाउंट में प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों। मान लीजिए 10 ETF आपके पास है तो 4-5 ETF जरूर से प्रॉफिट बुक कर ले। 50% क्वांटिटी यहाँ पे आप लोग निफ्टी 20 ETF में एग्जिट कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग को डेली चार्ट पे फिर से एंट्री मिलता है, 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस आता है, तो फिर और भी क्वांटिटी आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग को इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न अच्छा इन्हेंस हो जाता है। 15 से 20% का रिटर्न आप लोग सेफली निफ्टी 20 ETF से ही निकाल सकते हैं। और आज हम लोग को TCS का क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। TCS का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है, Q1 का रिजल्ट, और प्रॉफिट करीब 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। प्रॉफिट करीब 11,074 करोड़ का रहा है, एस्टिमेट को बीट करते हुए। अभी रेवेन्यू हम लोग को 13% जंप भी होते हुए दिख रहा है। बोथ रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों में हम लोग को अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। TCS देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है, तो इस स्टॉक में भी आपको इन्वेस्टमेंट समय समय पे करते रहना है। और TCS का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होकर 11,074 करोड़ का हो चुका है। और वहीं अगर रेवेन्यू की भी बात करें तो 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, और रेवेन्यू करीब 59,381 करोड़ का रहा है TCS में। और TCS के बोर्ड ने दोस्तों 9 रुपीज़ पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और दूसरे नतीजे हम लोग को आते हुए दिखे हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी एचसीएल टेक में क्वार्टरली रिजल्ट इसका भी हम लोग को अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट राइज हुआ है 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 3,534 करोड़ का रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाया है। वहीं अगर एचसीएल टेक की हम लोग रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। रेवेन्यू करीब 26,296 करोड़ का रहा है, लेकिन एस्टिमेट करीब 26,810 करोड़ का था, तो एस्टिमेट्स को रेवेन्यू बीट नहीं कर पाया है। और एचसीएल के बोर्ड ने करीब 10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, इंटरिम डिविडेंड, और कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है जुलाई 20 को। वहीं अगर IT सेक्टर के हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं दोस्तों तो TCS के प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 27 के पी पे वर्क करते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत ही मैनेजेबल है। बहुत ही अच्छे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे TCS वर्क कर रहा है। इन्फोसिस की भी बात करते हैं तो 23 के पी पे आपको मिल रहा है इन्फोसिस। एचसीएल टेक की बात करें तो 20 के पी पे लगभग चल रहा है। वहीं विप्रो की भी बात करें तो 19 के पी पे मिल रहा है। तो एचसीएल टेक हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, टॉप के ITs कंपनी अभी बहुत ही मैनेजेबल पी पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि IT स्टॉक्स में लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा था। LTI माइंट्री की बात करें तो 32 के पी पे मिल रहा है। टेक महिंद्रा 23 के पी पे वर्क कर रहा है। एम्फेसिस आपका 22 के पी पे वर्क करते हुए दिख रहा है। तो हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी मैनेजेबल पी पे वर्क कर रहा है। और अगर चार्ट पे जहाँ भी हम लोग को मौका IT स्टॉक्स में मिलता है तो हम लोग को तुरंत से बाई करके चलना चाहिए। और पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार AI सेक्टर से जुड़ा हुआ हम लोग को कंपनी देखने को मिल रहा है।
आईटी कंपनी है, अशोक सुट्टा जी का लीडरशिप है। लगातार हम लोग को डाउन ट्रेंड इसमें देखने को मिला था हैप्पीएस्ट माइंड में। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था, तो 2-3 बार हम लोग यहाँ पे बाई करने के लिए बोले थे, उसके बाद और भी नीचे आते हुए दिखा था। तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था दोस्तों, तो हैप्पीएस्ट माइंड को हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद से हम लोग को प्राइस अप ट्रेंड में जाते हुए दिख रहा है। 20 का मूविंग एवरेज अच्छा से क्रॉस ओवर दे रहा है 200 डेज के मूविंग एवरेज से, और परफेक्टली इंक्लाइन है। जनरली 45 डिग्री का एंगल बना करके जाता है, तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ शो करता है। तो हैप्पीएस्ट माइंड में यहाँ पे बाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वेट कर लें, क्योंकि 1000 के करीब में रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, तो और भी हायर हाइज हम लोग को देखने को मिलेगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर लेवल्स की बात करते हैं, तो 1020 के ऊपर लेवल्स पे ही बाई करना है हैप्पीएस्ट माइंड में। अगर ऑलरेडी नीचे के प्राइस पे बाई किए हैं 800 या 820 के लेवल्स पे, तो थोड़ा बहुत वेट कर ले। जैसा ही ब्रेकआउट होता है अगला पिवट का भी, तो और भी अच्छा एंट्री आप लोग को मिलेगा। लेकिन जैसे ही नियर अबाउट आपको 1020 का लेवल ब्रेक होता है, तो स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग एवरेज भी कर सकते हैं और बाई भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है हैप्पीएस्ट माइंड में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना है समय समय पे। और जैसे ही प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला जाएगा, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड में करेंगे। अभी फिलहाल एक्यूमुलेट करने का समय है हैप्पीएस्ट माइंड में। और अगला स्टॉक जो कि हैप्पीएस्ट माइंड के साथ ही लिस्ट हुआ था, रूट मोबाइल, और लिस्टिंग में ही हम लोग को पैसा डबल करते हुए दिखा था। रूट मोबाइल क्लाउड कम्युनिकेशन में एक शानदार कंपनी है। लगातार हम लोग को इसमें भी डाउन ट्रेंड होते हुए दिखा था। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे इसमें भी चल रहा था, तो हम लोग रूट मोबाइल को भी बाई करने के लिए पहले बोले थे। जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया था ऊपर की तरफ, तो अगर बाई करते तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिलता। 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में लंबा कंसोलिडेशन चलते हुए दिखा था। ट्रायंगल पैटर्न जैसा था, और उसके बाद ऊपर की तरफ हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिला। ट्रायंगल पैटर्न जिधर भी ब्रेकआउट देता है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल मोमेंटम के साथ होता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो हैप्पीएस्ट माइंड की तरह ही रूट मोबाइल भी प्राइस हम लोग को ऊपर जाते हुए इसमें दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं, तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी है। थोड़ा बहुत हम लोग वेट कर लेंगे रूट मोबाइल में। जैसे ही ब्रेकआउट हम लोग को मिलेगा ऊपर की तरफ, तब हम लोग और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे। इसमें लेवल्स की बात करते हैं, तो 1650 के ऊपर लेवल्स पे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई करना है। ऐसे लेवल्स तो बाई करने के लिए 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे और 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बेस्ट होता है। लेकिन बहुत ही अच्छा ट्रेंड जब देखने को मिलता है दोस्तों, तो स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग एवरेजिंग करते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड की तरह ही रूट मोबाइल में भी हम लोग को बाई करना है, लेकिन लेवल्स का ब्रेकआउट होने दे। 1650 के ऊपर लेवल्स पे ही स्मॉल क्वांटिटी में एंट्री बनाना है, और वीकली चार्ट पे हम लोग देख करके अपना प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे रूट मोबाइल में भी। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, टीसीएस के बारे में। 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बढ़िया हम लोग को कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। टाइट कंसोलिडेशन है। अगर लेवल्स का ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाता है इस ट्रायंगल पैटर्न का, तो बड़ा फॉल भी टीसीएस में देखने को मिल सकता है। अगर ग्लोबल कंडीशन वीक होता है और निफ्टी का भी कंडीशन थोड़ा वीक देखने को मिलता है, तो टीसीएस में बड़ा फॉल भी होने का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन सही रहता है और निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों, तो टीसीएस यहाँ से हम लोग को ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो टीसीएस में अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं 3700 3800 के लेवल्स पे, तो यहाँ पे कुछ लेवल्स आप लोग बाई करके एवरेजिंग कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में ही टीसीएस में यहाँ पे एवरेज करें। हम लोग टीसीएस में भी स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स का हम लोग देख करके बाई नहीं करेंगे कि अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आया है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग टीसीएस बाई कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो अच्छा मोमेंटम टीसीएस में शो करते हुए दिख सकता है। इसलिए यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में बाई करें, और जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज परफेक्टली इंक्लाइंड ऊपर की तरफ हो जाता है और यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, तब टीसीएस में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल टीसीएस अभी बहुत ही कंसोलिडेशन में चल रहा है, और दोनों तरफ की ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी नीचे की डाउन ट्रेंड का है, क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, और वहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को निफ्टी में मिल सकता है, जिसका सीधा असर टीसीएस पे भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो टीसीएस में फिलहाल बाई करने से बचना है दोस्तों। जैसे ही लेवल्स का ब्रेकआउट 3400 के ऊपर जाता है, तब हम लोग टीसीएस बाई करेंगे, नहीं तो अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं। और आज के आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, एचसीएल टेक के बारे में, जिसमें हम लोग को अच्छा एंट्री मिल सकता था जब 200 डेज के करीब में प्राइस यहाँ पे चल रहा था। तो एचसीएल टेक अगर बाई करते तो बेस्ट एंट्री आप लोगों को मिलता है। उसके बाद 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर नहीं जाता है प्राइस, और इस लेवल पे जहाँ पिछली बार हम लोग को रेजिस्टेंस एचसीएल टेक में देखने को मिलता है, वहीं से फिर से नियर अबाउट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और 2-3 दिन से एचसीएल टेक में लगातार गिरावट देखने को मिला है। और प्रॉफिट एस्टीमेट थोड़ा बीट करते हुए मार्केट का दिखा है, जिसके कारण और भी हम लोग को सेंटीमेंट निगेटिव एचसीएल टेक में होते हुए दिख रहा है।
और सीधा फॉल हम लोग को होते हुए दिख रहा है। अगर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और यहाँ पे सपोर्ट दिखता है जैसे हैमर कैंडल वगैरह, और उसके बाद बढ़िया सा ग्रीन कैंडल मिलता है, तब हम लोग एचसीएल टेक में कुछ एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर इस प्राइस पे बाई किए हुए हैं 1000 के करीब में, 1050 के करीब में, तो फिर एचसीएल टेक में फिर से तुरंत से बाइंग नहीं करना है। लेकिन अगर ऊपर के प्राइस में फंसे हुए हैं या फ्रेश एंट्री आप लोग को एचसीएल टेक में बनाना है देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में, तो यहाँ पे 200 डेज़ के करीब में आता है, तो पहले हैमर कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद 2-3% का ग्रीन कैंडल मिलता है, उसी ग्रीन कैंडल में आपको बाई करके चलना है। टेक्निकल एनालिसिस अगर लगा के आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, मार्केट के रिटर्न को आराम से बीट कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।